नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 पाकिस्तान के पावर सेक्टर के लिए तशवीशनाक मगर हकाइक पर मबनी एक तस्वीर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिजली का असल बहरान बिजली बनाने से ज़्यादा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में खराबियों की वजह से है, यानी डिस्कोस की नाकामी आज पूरी मईशत सर्कुलर डेट की लपेट में है। नाकिस गवर्नेंस के अलावा बिजली चोरी और कम रिकवरी के साथ सियासी मुदाखलत ने भी पूरे निज़ाम को गैर मौसर बना दिया है, जिसका बराह रास्त नुकसान कंज्यूमर्स और मुल्क की मईशत को हो रहा है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि 2025 के दौरान डिस्कोस के नुकसानात की वजह से सर्कुलर डेट में 397 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक कंपनी टेस्को मुकर्ररा हदफ हासिल कर सकी है, जबकि बाकी तमाम डिस्कोस नाकाम रही हैं। के इलेक्ट्रिक के अलावा पेस्को और हेस्को के साथ सेप्को और केस्को जैसे इदारे तवील लोड शेडिंग के साथ नाकिस सर्विस और कम वसूलियों की वजह से हुकूमत पर बोझ बनते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में बिजली महंगी होने के बावजूद सिस्टम खसारे में जा रहा है। तवानाई की पैदावार और तरसील में भी संगीन गलत फैसले सामने आए हैं। थर के कोयले से चलने वाले सस्ते पावर प्लांट्स को सिर्फ 23% कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है, जबकि लाहौर मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन महज 35% इस्तेमाल हुई। इसके बावजूद इन मंसूबों को मुकम्मल कैपेसिटी पेमेंट्स दी गई हैं, जिससे बिजली की कॉस्ट मजीद बढ़ी है। टेक एंड पे पॉलिसी के तहत बिजली ना लेने के बावजूद अदायगियाँ की गई हैं, जिसका बोझ आखिरकार कंज्यूमर्स पर डाल दिया गया। महंगी बिजली और नाकिस सर्विसेज ने कंज्यूमर्स को अल्टरनेट एनर्जी ज़राए इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। सोलर पैनल्स और बैटरी स्टोरेज तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, जिससे नेशनल ग्रिड पर रिलाई करना कम हो रहा है। ये ट्रेंड मुस्तकबिल में डिस्कोस की माली मुश्किलात को मजीद बढ़ा सकता है। नेपरा के मुताबिक असल मसला गवर्नेंस का है। गुज़िश्ता 20 साल में डिस्कोस खुद को एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट इदारा साबित नहीं कर सकी। कमजोर बोर्ड के साथ डिजिटल डेटा की कमी और वफाकी हुकूमत की हद से ज्यादा मुदाखलत रिफॉर्म्स की राह में रुकावट बनी है। 233 अरब रुपए के डेट सर्विसिंग सरचार्जेस कंज्यूमर्स पर डालना सिस्टम की नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। रिपोर्ट में खबरदार भी किया गया है कि अगर तरसीली निज़ाम का मुकम्मल इस्तेमाल के साथ मकामी सस्ती तवानाई के अलावा डिजिटल मीटरिंग और सख्त गवर्नेंस रिफॉर्म्स ना हुई तो बिजली मजीद महंगी और मईशत मजीद कमज़ोर हो सकती है। अब इस सूरत हाल बेहतर किया जा सकता है। जो मुस्तकबिल में डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का प्लान है, क्या वो इस सर्कुलर डेट में कुछ कमी की वजह बन सकता है? कितनी कामयाबी के साथ वो प्लान आगे बढ़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल सुबानी साहब, डायरेक्टर हैं सिंध इकोनॉमी जोन मैनेजमेंट कंपनी के, मुख्तलिफ एनर्जी सेक्टर के अहम ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो एनर्जी क्राइसिस इस वक्त हमारे मुल्क में है, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का क्राइसिस हम कहें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, ये इससे कैसे निजात मुमकिन है? ये 397 अरब का सर्कुलर डेट में इजाफा, ये कितना अलार्मिंग है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी और फिर खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के लिए? शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। थोड़ा सी मैं प्रीएम्बल दे दूं आपका कि आजकल जितने भी ये सेमिनार और टॉक इकोनॉमी पे होती है, तो दो बातों के ऊपर जोर है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक इस वक्त हाई टैक्स रेट है, जो कि इंडिविजुअल के ऊपर है और कॉर्पोरेट के ऊपर है, और दूसरा जो है बिजली की प्राइस। बिजली की प्राइस जो है वो अगर जब हम कंपेयर करें रीजनल कंट्रीज से, तो बहुत बड़ा इस वक्त फर्क आ रहा है आपका कि जो है प्राइस रीजनल कंट्रीज की और हमारी है इसके अंदर। तो जहां तक पावर सेक्टर, पावर डिवीजन का ताल्लुक है और इस वक्त मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी कोशिश 2 साल की, और जो आपके जो के IPPs के एग्रीमेंट है उसको किसी तरीके से IPP से मनवाया, उनके डॉलर को फ्रीज किया, उनको उनके एग्रीमेंट माइनस किए। तो वो आसान काम नहीं था आपका, क्योंकि सॉवरेन गारंटीज दी हुई थी गवर्नमेंट ने। बहुत ज्यादा चैलेंज था आपके जो इन्वेस्टर्स बाहर के थे, तो वो चैलेंज बहुत था। और अभी जो है वो चीज हुई है, लेकिन और भी वहां पे करना है। अब आके जहाँ पे आप इस वक्त एक और भी बात है कि जो जनरेशन जो हमारी है वो हमारी 45,000 नेम प्लेट कैपेसिटी कंट्री के अंदर है, और हमारी पीक जो जाती है गर्मियों में जाती है जुलाई अगस्त में, जब एयर कंडीशनिंग और गर्मी कूच पे होती है, जब जाके हम 30,000 कैपेसिटी पे कंज्यूम करते हैं। और वैसा जो है आपकी हमारी जो जनरल एवरेज यूटिलाइजेशन है 35% है। जब 45,000 का हम आप पे कर रहे हैं आपका जो है इन IPPs को, जो बहुत तेजी से जो जनरेशन जिन्होंने ऐड हुए हैं आपके बिटवीन 2013 एंड 2020, एनीवे आई मीन गवर्नमेंट हैज डन अ गुड जॉब। अब आगे वे फॉरवर्ड किया है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का जो एरिया है वो डिफरेंट डिस्कोज हैं, डिफरेंट जगहों के हैं।
उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने कोशिश की है कि जो है आपके ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कम करें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को भी कम करें और रिकवरी भी इंप्रूवमेंट करें। बट जो आपकी रिपोर्ट आई है नेपरा की तकरीबन 3-4 दिन पहले, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी अपने कमेंट किए, कुछ चीजों को डिनाई किया आपका, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई हद्दुल इम्कान जो है कोई रियली एक क्रिटिकल हो कि जो है ना आपकी इंप्रूवमेंट आई है, वो नजर नहीं आ रही है जो एरियाज हैं। बट ये जो ट्रैवल वाला मुझे अभी भी हैरत हो रही है कि बड़ा लॉस वाला डिस्को था, वहां पे जो है मैं कोशिश कर रहा था मैं गूगल पे देख के कि क्या वजह से जो है वो इतनी इंप्रूवमेंट आई है। तो वजूहत नजर तो आ रही है कुछ, लेकिन कोई इतना मुझे क्लैरिटी नहीं है। बट जो लॉसेस वाले डिस्कोज हैं जहाँ पे हेस्को है, कैस्को है, पेस्को है और सक्खर इलेक्ट्रिक है, वही चाल है, वही लॉसेस है इसके अंदर है। तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। और ये स्ट्रक्चरली भी चीजें हैं ना आपकी, अगर देखा जाए पावर सेक्टर में तो अभी भी जो है एक यूनिट के अंदर आप 17.5 रुपए जो है वो कैपेसिटी चार्ज पे कर रहे हैं। आपकी एवरेज कॉस्ट कल परसों जो है वो आई है आपके थ्रू रिसर्च हाउस ने लिखा है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 9 रुपए आई है, 9 रुपए सिर्फ कॉस्ट आई है, जो कि ज्यादा थोड़ी आई इसलिए कि जो है आपकी जो पावर प्रोजेक्ट जो उसके पावर के थे न्यूक्लियर वाले, वो पूरी तरीके से जो है ना यूज नहीं किया आपने, और ज्यादा यूज किया आपने जो है वो इंपोर्टेड कोल यूज कर लिया। तो 17.5 रुपए हमारी पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, जो कि हमने कैपेसिटी ऐड की है। तो बात ये कि नेपरा ने रिपोर्ट तो लिख दी है, लेकिन ये कई डिस्कोज हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी लास्ट 6-7 साल में चेंज भी हुए, लेकिन अभी जो एक मुल्क की ओवरऑल एक सिस्टम है कि जहाँ पे कोई चीज स्ट्रक्चरली तो बहुत तरीके से टाइम लगता है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, चीजें आ रही हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं आपकी, जो इस वक्त जो बात, आज भी एक मैं सेमिनार में गया था तो अच्छे एक पुराने बहुत मशहूर आपके जो है बिजनेस जो रिव्यू करते हैं, उनका ये था कि हमारी चीजें एक स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन जब तक हमारे अंदर स्ट्रक्चरली हम चीजों को नहीं करें, डिस्कोर्स की जो इम्प्रूवमेंट की बात है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। अच्छा। कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन है, और जहाँ पे इनको खर्चे करने हैं ओवरऑल ग्रिड के अंदर, और जहाँ पे ये साउथ से नॉर्थ अपनी बिजली की ट्रांसमिशन सही करें, जब तक हम बिजली की कॉस्ट हाई करते रहेंगे, हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन जो है बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।